नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं विश्वनाथ ताम्रकार को सहायक प्राध्यापक कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट संत गुरु घासीदास शासकीय महाविद्यालय कुरुद। और हम आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज, ये फाइल हैंडलिंग और कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, ये दोनों हम इस टॉपिक पे आज के लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। तो ये सब टॉपिक जो आज के लिए हैं वो मैं आपको कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट हम डिस्कस करेंगे और इसी के साथ ही हम डिस्कस करेंगे फाइल हैंडलिंग विद कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि जो आर्ग्यूमेंट हम कमांड लाइन से पास करते हैं, मतलब डॉस सिस्टम से जहाँ से हम पास करते हैं उसे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। द आर्ग्यूमेंट पास्ड फ्रॉम द कमांड लाइन are called command line argument. These arguments are handled by main function. To support command line argument, we need to change the structure of main function as given below. तो मेन फंक्शन में हमें कुछ चेंजेस करना पड़ता है जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये मेन फंक्शन में हमें पहला आर्ग्यूमेंट इंट ARGC हम दे रहे हैं और जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो पॉइंटर टू कैरेक्टर टाइप का है ARGV, जो कि एक एरे हम डिनोट कर रहे हैं। और यहाँ पर ARGC काउंट्स द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, इट काउंट्स द फाइल नेम एज द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। तो ARGC कमांड लाइन से हम जितने आर्ग्यूमेंट पास करते हैं उसे काउंट करता है और जो फाइल का नाम होता है उसे एज अ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट कंसिडर करता है। ठीक है। और ARGV जो होता है वो एक कैरेक्टर पॉइंटर होता है जिसमें जो भी सारे स्ट्रिंग कमांड लाइन से पास किए जाते हैं उन सबका बिगिनिंग एड्रेस ये पॉइंटर टू कैरेक्टर एरे कंटेन करके रखता है। तो एक छोटा सा प्रोग्राम, हम दो प्रोग्राम देखेंगे, एक ये प्रोग्राम देखते हैं और इसके बाद एक और प्रोग्राम देखेंगे और हम पूरे का पूरा एक प्रोग्राम रन करके देखेंगे अभी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट कंसेप्ट भी पता होता है, कैसे एग्जीक्यूट करना भी पता होता है, लेकिन जब हम एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमें बहुत सारे वेबसाइट पे या लेक्चरों पे जाने के बाद भी हमें वो सॉल्यूशन नहीं मिल पाता। तो आप निश्चिंत रहें, हम पूरे प्रोग्राम्स अभी आपके सामने स्क्रीन पर रन करके हम देखेंगे। पहले हम ये कंसेप्ट समझ लेते हैं, फिर हम रन करना भी देखेंगे। तो ये studio.h हेडर फाइल हमने इंक्लूड किया है और मेन फंक्शन रिटर्न करा रहे हैं यहाँ पे वाइड, क्योंकि कुछ रिटर्न नहीं कराना है मेन से। आर्ग्यूमेंट हमें एक्सेप्ट करना है वो है ARGC और ये पता है आपको कि ये नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट जो रिसीव किए जाएंगे, जो भेजे जाएंगे वो करेगा। और जो दूसरा है जहाँ पे ये करेक्ट इट इज़ ARGV इज अ एरे ऑफ पॉइंटर टू करेक्टर और यहाँ पे वो सारे जो स्ट्रिंग पास किए जाएंगे उसका बिगिनिंग एड्रेस यहाँ पर सेव होगा ARGV में। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन जो आपको दिख रहा है वहाँ पे printf लिखा हुआ है, प्रोग्राम नेम इज %s और ये जो इससे ये जो पास कर रहे हैं यहाँ पे हम %s में क्या प्रिंट होना चाहिए ARGV 0। तो यहाँ पे ये प्रोग्राम का नाम, जो फाइल का नाम होगा वही प्रोग्राम का नाम होगा, तो वो यहाँ पे प्रिंट होगा। और अगर यहाँ पे हमने एक इफ कंडीशन लिया है, इफ ARGC इज लेस देन 2, मतलब यहाँ पे 2 से कम आर्ग्यूमेंट पास किए गए हैं अगर कमांड लाइन से, तो यहाँ पे प्रिंट होगा कि नो आर्ग्यूमेंट पास थ्रू कमांड लाइन। क्यों? क्योंकि जो प्रोग्राम का नाम होता है वही ऐसा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट कंसिडर किया जाता है, उसके बाद एक और आर्ग्यूमेंट देंगे तब उसे 2 आर्ग्यूमेंट काउंट किया जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है, इट इज नॉट लेस देन 0, तो यहाँ पे प्रिंट होगा कि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज %s ARGV 1। तो जो 1 है उसे ही अपन पहला आर्ग्यूमेंट ये एज आर्ग्यूमेंट माना जाएगा, क्योंकि पहला जो है ARGV 0 वो प्रोग्राम का नाम होता है। और ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में आप रन कर सकते हैं। लिनक्स में आप रन करेंगे तो ./program है
और ये प्रोग्राम का नाम हो गया, और यहाँ पे हेलो, हेलो तो आपने आर्ग्यूमेंट पास किया, तो ये रन होने पर प्रोग्राम डॉट EXE हेलो। तो अगर विंडोज़ में रन करते हैं तो आपको लिखना होगा प्रोग्राम डॉट EXE, और ये पहला आर्ग्यूमेंट हो गया, ये दूसरा आर्ग्यूमेंट हो गया। तो ये आउटपुट जो हमारे पास आएगा, प्रोग्राम नेम इज प्रोग्राम और फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज हेलो। तो ये और अलग अलग क्या क्या पास करने पे क्या क्या होगा वो देखते हैं। ये अगर हेलो सी हाउ आर यू, अगर ये हम देते हैं एज आर्ग्यूमेंट, तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, उसे हेलो ही कांच करेगा केवल, बाकी को नहीं कैट करेगा, क्योंकि ये अलग अलग AR GB 2 3 इसमें जाएगा इसीलिए। तो अगर हमें ये कंप्लीट देना है तो हम ये डबल कोटेशन के अंदर हम ये दे सकते हैं। और हम एक बढ़िया प्रोग्राम देखते हैं। ये प्रोग्राम हम रन करके देख लेते हैं। इसमें रन करने के लिए सबसे पहले आपको टर्बो सी ओपन करना पड़ेगा, प्रोग्राम आपको लिखना होगा। ये स्टेप्स आपके सामने दिख रहे हैं, हम रन करके देखेंगे आपके सामने ही। और प्रोग्राम लिखना होगा आपको, ये इस तरह से स्क्रीन पर टाइप करना होगा, और ये देख सकते हैं वही प्रोग्राम है। और कंपाइल करना होगा, प्रोग्राम को रन करना होगा, ताकि रन करने पर ये आउटपुट आएगा 1 आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्टेड। और फिर हमको वही टर्बो सी से ही हम डॉट शेल ओपन करेंगे। डॉट शेल ओपन करने के बाद हमें चेंज डायरेक्टरी करना पड़ेगा, और डायरेक्टरी चेंज करके हम सोर्स जो डायरेक्टरी है उसमें पहुंचेंगे। और उसके बाद हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, टाइप करेंगे argc.exe, अगर argc प्रोग्राम का नाम है उसके इस पे, और उसके बाद आर्ग्यूमेंट सप्लाई हो जाएंगे और आउटपुट सामने रहेगा। तो ये जो प्रोग्राम है उसे हम रन करके देखते हैं स्क्रीन पर। ये स्क्रीन पर आपको प्रोग्राम दिख रहा होगा, जो प्रोग्राम हम अभी डिस्कस किए हैं। ये प्रोग्राम लिख लेने के बाद हमने प्रोग्राम का नाम cmd.exe.c दिया है। अब हम ये प्रोग्राम लिखने के बाद हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, नो एरर। उसके बाद हम ये प्रोग्राम को रन करते हैं, और रन करने के बाद आप आउटपुट स्क्रीन में जाकर देख सकते हैं कि क्या आता है आउटपुट में। तो यहाँ पे argc में 1 आया हुआ है, नो आर्ग्यूमेंट पास थ्रू कमांड लाइन, ये मैसेज है, आप देख सकते हैं मेन argc। और पहले लाइन में हम ये प्रिंट करा दे रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पास किए गए हैं, जो कि हमने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया था, है ना। और अगर ये लेस देन 0 होता है तो ही आता है नो आर्ग्यूमेंट पास थ्रू कमांड लाइन, और यही जो कि आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट हुआ था। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो आएगा वो प्रिंट होगा। और लास्ट में हम एक बार और argc लास्ट में ही प्रिंट हुआ था, जो कि हमने प्रिंट कराया था। तो अब हम ये देखते हैं कि हम इसे कैसे प्रिंट कराएंगे। आपको कंपाइल कर लेना है, रन कर लेना है, जिससे इसकी exe कॉपी जनरेट हो जाए। अब हमको जाना है फाइल मेनू में। फाइल मेनू में जाने के बाद हमें जाना है डॉस शेल पर, और डॉस शेल पे पहुंचने के बाद हमें, इस पे क्लियर विजिबल नहीं है, जरा वेट कीजिए।
ये नीचे आप देख सकते हैं, हम cd डॉट डॉट टाइप करके डायरेक्टरी चेंज कर रहे हैं। बिन से हमको सोर्स में जाना है, और जहाँ पे exe फाइलें रहती है, ये हमने लिखा cd, और उसके बाद हम लिख रहे हैं यहाँ पर सोर्स। तो सोर्स में हम डायरेक्टरी चेंज किए, और चेंज करने के बाद हमारे प्रोग्राम का नाम था cmd exe, और हमने इसे आर्गुमेंट दिया है hello हेलो, और ये इसका आउटपुट आपके सामने है। प्रोग्राम नेम इस सी ड्राइव में टर्बो सी सोर्स cmd exe, और फर्स्ट आर्गुमेंट जो है, फर्स्ट आर्गुमेंट इज हेलो, और argc इज इक्वल टू 2, क्योंकि हमने 2 आर्गुमेंट पास किए हैं। हम एक और प्रोग्राम रन करके देखेंगे ताकि और आपको ये चीज़ें क्लियर हो कमांड लाइन आर्गुमेंट के, और वो प्रोग्राम ही बहुत सिंपल है। देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम। ये बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, आप देख सकते हैं। इस प्रोग्राम में कि argc हमने लिया है, और argv यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। इंट हमने i लिया है। यहाँ पे ये करेंगे कि कितने आर्गुमेंट पास किए गए हैं, और वो सारे आर्गुमेंट हम प्रिंट करेंगे। बस इतना ही सिंपल सा टास्क इस प्रोग्राम में हम करने वाले हैं। और हमने एक फॉर लूप लिया है, ये लूप 0 से लेके चलेगा argc नंबर ऑफ आर्गुमेंट जो भेजा गया है i लेस देन argc, मतलब जितने, अगर हम 5 आर्गुमेंट पास करेंगे तो ये लूप 5 बार चलेगा, 4 आर्गुमेंट पास करेंगे तो 4 बार चलेगा, और जो प्रोग्राम का नाम होता है वो भी एक आर्गुमेंट के रूप में कंसिडर होता है, ये आपको पता है। तो आपको सबसे पहले इसे कंपाइल कर लेना है और रन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है डॉट शेल पे। एक और करते हैं हम, यहाँ स्क्रीन क्लियर करते हैं। अब हम डॉट शेल पे जाते हैं, और यहाँ पे हम टाइप करते हैं। ऑलरेडी सोर्स पे है हम, अगर आप सोर्स पे ना हो तो cd करके टर्बो C3 में, और उसके बाद आपको सोर्स में चेंज हो जाना है। अब यहाँ पे जो आपको टाइप करना है वो प्रोग्राम का नाम, हमारे प्रोग्राम का नाम cmd exe है, cmd sam exe, और हम इसमें दे देते हैं जो भी आर्गुमेंट हम लेना चाहें, first फर्स्ट, second सेकेंड, third, थर्ड, जो देना है हमने दे दिया, हमने रन किया। तो ये आउटपुट जो है आपके सामने दिख रहा होगा। नंबर ऑफ आर्गुमेंट टोटल जो है 4 पास किए गए हैं, और पहला आर्गुमेंट में आर्गुमेंट 0 में प्रोग्राम का नाम आ रहा है, फिर आर्गुमेंट 1 में जो है वो फर्स्ट, आर्गुमेंट 2 में सेकंड, फिर ये थर्ड। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आ चुकी है। अब मैं सोचता हूँ कमांड लाइन आर्गुमेंट प्रोग्राम कैसे लिखना है ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब हम ये देखेंगे कि हम अपने इसका यूज़ करके कमांड लाइन, ये फाइल हैंडलिंग में हम कमांड लाइन आर्गुमेंट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी हमने प्रोग्राम पहले देखा है, जो भी पहले के हमने प्रोग्राम बनाए हैं उस पे आपको कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं करना होगा,
और फाइल हैंडलिंग में कमांड लाइन ये प्रोग्राम बनाने से हम एक जैसा डॉस में हम कमांड्स एग्जीक्यूट करते हैं, तो हम अपने प्रोग्राम को इस तरह से बना सकते हैं कि हम उसे एक कमांड की तरह उसे यूज़ कर पाएँ। तो हम देखते हैं इसमें अगर आपको कुछ लिखना हो तो ये स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं नोट्स के फॉर्म में। वी कैन इफेक्टिवली यूज कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट कंसेप्ट फॉर programs of file handling, and we can create command which are already provided in disk operating system, such as type command which is used to display the content of a text file, command to copy the content of a file, a command program to create copy of a file, ये सारी चीज़ें। As we have already discussed program to display the content of file, ये सारे प्रोग्राम हम पहले फाइल हैंडलिंग के शुरुआत में देखे हैं कि फाइल के कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास कौन से प्रोग्राम हैं, और एक फाइल के कंटेंट को दूसरे फाइल में कॉपी करने का भी प्रोग्राम हम देख चुके हैं। अब ये सारे प्रोग्राम जो है हम जो है वो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के थ्रू बनाएंगे, और ये प्रोग्राम आपके सामने है। ये प्रोग्राम हम डॉस में जाके रन भी करेंगे अभी आपके सामने ही। तो ये आप देख सकते हैं, डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ अ फाइल ऑन द स्क्रीन। अब ये हम कमांड लाइन से फाइल का नाम पास करेंगे और वहाँ से ये चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी। एक बार करने के बाद हम डायरेक्ट चीज़ें टर्बो सी के एडिटर में रन नहीं करेंगे, हम उसे कमांड लाइन में डॉस के थ्रू वहाँ से रन करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हमने stdio.h और conio.h हेडर फाइल को इंक्लूड किया है। मेन में argc और फिर ये int argc char argv जो है एरे ऑफ पॉइंटर टू करेक्टर है। हमने fp फाइल का पॉइंटर डिक्लेयर किया है, और ch जो है कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर किया है। तो ये इस पूरे प्रोग्राम में बस एक चेंजेस यहाँ पे आपको दिखेगी, और दूसरा चेंजेस जो है वो fopen फंक्शन में डायरेक्ट हम पहले फाइल का नाम देते थे, वहाँ पे केवल एक ही चेंजेस है, वहाँ पे हम argv1 लिखे हैं, और प्रोग्राम में कहीं पे कोई चेंजेस नहीं है। और यहाँ पे हम फाइल को रीड मोड में ओपन कर रहे हैं, और यहाँ पे जब फाइल कैन नॉट बी ओपन वाले में हम %s की सहायता से फाइल का नाम जो कमांड लाइन से पास किया जाएगा उसे हम प्रिंट करा देंगे, और कोई चेंजेस नहीं है। fp इज इक्वल टू नल, और फिर ये वाइल लूप है, और ये fget c फंक्शन है यहाँ पे, जो फाइल से रीड करने का काम करेगा, और तब तक करेगा जब तक ये एंड ऑफ फाइल रीच नहीं हो जाता। फिर ये ब्रेक होगा, अगर एंड ऑफ फाइल पहुँचता है तो ये फिर ब्रेक होके वाइल लूप से बाहर आ जाएगा, और ये कंटेंट डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये चीज़ हम कमांड लाइन से एग्जीक्यूट करके देखेंगे। अभी आप देख सकते हैं हम ये फाइल ओपन कर रहे हैं टर्बो सी में। ये प्रोग्राम हम कंपाइल कर रहे हैं। रन किया गया। अब हम डॉस शेल में जाएंगे। cmdf read फाइल का नाम है। अब हम ऑलरेडी सोर्स में हैं, हमें सोर्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सोर्स पे नहीं होते तो हम cd डॉट उसके बाद हम लोग टर्बो 3 में पहुंचने के बाद सोर्स में जाते, और सोर्स वो फोल्डर होता है जहां पे आप जो प्रोग्राम
कंपाइल करते हैं उसका एग्जीक्यूटेबल कोड होता है, और उसी एग्जीक्यूटेबल कोड की सहायता को डायरेक्ट रन किया जाता है कमांड लाइन से। हम देख सकते हैं cmd_fread जो है हमारे फाइल का नाम है, वो हम दे रहे हैं, और यहाँ पे हम उस फाइल का नाम दे रहे हैं जिसे हमें रीड करना है। तो हम जो फाइल सी में है उसी को ही हम रीड कर देते हैं, और वो पता है आपको सी में है, ये टर्बो सी टर्बो C3, ये बिन में है हमारी फाइल, सी की फाइल, और फाइल का नाम है cmd_fread.c। तो उसी फाइल के कंटेंट हमारे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएंगे। आप देख सकते हैं उस फाइल के कंटेंट हमारे, जैसे ही हमने फाइल का नाम लिखा, एंटर दबाया, तो वो जो फाइल है वो प्रोग्राम रन हुआ और उसके कंटेंट जो हैं वो आपके स्क्रीन पर आ गए। तो ये था, हमने पहला प्रोग्राम देखा, और भी जो दूसरे प्रोग्राम हैं वो भी इसी तरह से हम रन करके देख सकते हैं। जो फाइल कॉपी वाला जो प्रोग्राम है, अब नेक्स्ट वो हम रन करके देखते हैं आपके सामने ही। फाइल कॉपी जो प्रोग्राम थे, उस प्रोग्राम में कहाँ पे चेंजेस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मेन में ARGC ARGV जो है वो सेम है, और जो बाकी सारे कंटेंट सेम हैं। फाइल FP 2 पॉइंटर क्रिएट किए हैं हम, एक फाइल सोर्स फाइल के लिए और दूसरा है जो है डेस्टिनेशन फाइल के लिए। और ये हम FP में fopen फंक्शन की सहायता से जिस फाइल के कंटेंट को रीड करना है वो ऐसा पहला आर्गुमेंट लेंगे हम ARGV में, और इस फाइल को हम रीड मोड में ओपन कर रहे हैं। अगर नल आता है तो फाइल कैन नॉट बी ओपन, ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा और रिटर्न हो जाएगा प्रोग्राम से। फिर जिससे सोर्स जो डेस्टिनेशन फाइल है जिसमें कंटेंट राइट करना है उसे हम एज अ सेकेंड आर्गुमेंट पास करेंगे, और ARGV वो 2 में उसे लिया जाएगा, और ये हम W मोड में ओपन कर रहे हैं, राइट मोड में ओपन कर रहे हैं। और अगर ओपन नहीं हो पाता है तो FT नल हो जाएगा और फाइल कैन नॉट बी ओपन, ये मैसेज आ जाएगा। और ये आप देख रहे हैं एक एक करके वाइल में कोई चेंजेस नहीं है। एक से fgetC फंक्शन की सहायता से सोर्स फाइल से डेटा रीड किया जा रहा है, और fputC की सहायता से राइट किया जा रहा है, और जैसे ही वो एंड ऑफ फाइल होगा तो वाइल ब्रेक हो जाएगा और ये बाहर आ जाएगा। कोई चेंजेस नहीं है, ऊपर ही बस चेंजेस था। अब ये सेम प्रोग्राम आपको रन करके दिखाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। ओपन किया हमने, ये फाइल cmd_f copy नाम से फाइल है। ये फाइल आपकी स्क्रीन पे ओपन हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम clr_str फंक्शन कॉल कर देंगे। इसे कंपाइल कर दिया जाता है और इसे रन भी कर देते हैं। अब ये जो है सेम फाइल, हम फाइल मेनू में जाना है। फाइल मेनू में जाने के बाद आपको डॉस सेल में जाना है। डॉस सेल में जाने के बाद आपको वैसे ही एग्जीक्यूट करना है जैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। cmd_f कॉपी। अब सोर्स फाइल का नाम हम इसी फाइल को दे देते हैं, जिसका लोकेशन हमको देना होगा turbo C3। आप कोई और भी फाइल का कंप्लीट पाथ यहाँ पे दे सकते हैं, मैं वही ले रहा हूँ जो फाइल हम बना रहे हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। बिन में है और इस फाइल का नाम क्या है, cmd_fcopy copy.c। अब हम इसका जो रिजल्टेंट है वो किसी भी लोकेशन पे उसे क्रिएट कर ले। मैं डायरेक्ट C ड्राइव पे ये डाल दे रहा हूँ, और ये
f1.txt नाम से मैंने फाइल क्रिएट कर दिया है और ये एंटर दबा दिया। आप देख सकते हैं ये कंटेंट डिस्प्ले हुए हैं और लास्ट में मैसेज आया फाइल कॉपीड, तो ये फाइल उसमें सक्सेसफुली कॉपी हो चुकी है। और अगर हम ये देखना चाहें कि हमारा वो जो कंटेंट है वहाँ पे गया है कि नहीं गया है, तो हम जाके देख सकते हैं। सी में डायरेक्ट हमने F1 नाम से क्रिएट किया था, देखते हैं ty टाइप f1.txt। तो यहाँ पे हमने f1.txt टाइप किया। ये टाइप कमांड आपको पता होगा डॉस में किसी भी फाइल के कंटेंट को देखने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हमने टाइप लिखा f1, ये डेस्टिनेशन फाइल का नाम दिया था हमने .txt, और ये एंटर करने पर ये कंटेंट आपको सामने डिस्प्ले हो जाते हैं। तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। मैं सोचता हूँ आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट और कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट विथ फाइल हैंडलिंग, और ये विंडोज़ 10 में कैसे एग्जीक्यूट करना है वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमें डॉस सेल में जाना है, प्रोग्राम को पहले कंपाइल करना है, फिर रन करना है, फिर हमें डॉस सेल में जाना है, और डॉस सेल में जाने के बाद हमको सोर्स में जाना होता है। और अगर आप किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे बैठे हैं तो आपको ये देखना होगा कि जो भी फाइल आप कमांड लाइन में रन करना चाहते हैं उसका .txt फाइल किस फोल्डर में है। तो वो जिस फोल्डर में हो उस फोल्डर में जाके आपको ये एग्जीक्यूट करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।